है श्राद्ध। क्योंकि कल से श्राद्ध शुरू होंगे। पूर्णिमा से, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन मास की जो अमावस्या है उस तक श्राद्ध रहते हैं। ये 16 दिन का श्राद्ध होता है। अपने धर्म ग्रंथों में कहा गया है श्रद्धया इदम श्राद्धम, यानी जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की पूजा, माता पिता की सेवा बहुत बड़ी पूजा मानी गई है। धर्मशास्त्रों ने जन्मदाता जो हमारे माता पिता है, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं माना गया। गणेश जी ने भी अपने माता पिता की परिक्रमा करके रेस जीत ली थी। और जो संतान है वो अपने माता पिता को भुला ना दे, विस्मृत ना कर दे, इसके लिए श्राद्धों का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने रखा। हमारे हिंदू समाज में सनातन पद्धति में कोई भी कार्य जो है बिना बेकार नहीं है, कोई बेकार नहीं है। उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य है। ये हो सकता है कि हमें मालूम ना हो, लेकिन उसके पीछे तथ्य जरूर है। अभी जैसे हम लोग कहानी में भी आता है और इतिहास में भी आता है कि पुराणों में भी आता है कि भगवान श्री राम द्वारा अपने पिता श्री दशरथ महाराज का वो तर्पण किया गया, श्राद्ध किया गया, और जटायु को भी जलांजलि दी। अब जटायु उनके पिता का मित्र था, यानी ऐसा भी विधान है जिनके कोई पुत्र नहीं है तो उनके मित्र का पुत्र भी ये जो कर्म है वो कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है सब में बहुत बारीकी से लिखा गया है। कमी है हमारे बाँचने की, हमारे पढ़ने की। और आपके माध्यम से नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे धर्म ग्रंथों में हर विषय को पढ़िए ज़रूर, ये हमारी दौलत है। उसके बिना तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, और किसी भी धर्म और संस्कृति का नाश हो तो वो समाज ही खत्म हो जाता है। अभी जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों ने लिखा है 3 ऋण माने गए हैं। पहला है पितृ ऋण, है जी, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण। अब पितृ ऋण जो आता है इसमें पिता का ऋण, माता का ऋण, बड़े बुजुर्गों का ऋण इसमें शामिल है कि उनके कारण से हम इस सृष्टि में आए और हमें पहचान मिली। हमारे ऊपर ऋण है, उतारना पड़ेगा। ऐसे ही देव ऋण है कि परमेश्वर ने, परमात्मा ने, देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जो अपने जो रहे देवी देवता, कितने हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो वो भी ऋण है। तीसरा ऋषि ऋण, इसमें गुरु आते हैं, जिनसे मास्टर आते हैं, टीचर आते हैं, और जो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने किया है उनका भी ऋण है। तो ये जो 3 ऋण चुकाने का सबसे जो बढ़िया जो समय आता है उसका विधान ये 16 दिन आते हैं। जितना भगवान ने हमको दिया है, हमको शक्ति दी है, उसके हिसाब से अपनी कमाई में से ब्राह्मण को दान देना, किसी गरीब को, किसी रोते को हंसाना, और ये उसको घर में खाना खिलाना और उसको चीज़ वस्त्र देना, ये करना होता है। अब ये कब करते हैं कि भाई जिस तिथि को, देसी तिथि को, एकम, दूज, तीज, ये 16 दिन आते, अमावस आती, फिर पूर्णिमा आती, तो जिस तिथि को माता या पिता या बुजुर्ग का, दादा का देहांत हुआ है, उसी दिन, उसी तिथि को वो करना होता है श्राद्ध। अब मान लीजिए किसी को याद ही नहीं, क्योंकि जो नया सिस्टम आ गया तो उसमें तिथि देसी याद ही नहीं रही। बहुत लोग याद रखते हैं लेकिन किसी को नहीं याद है, तो उसमें भी विधान है कि जो अमावस का आखिरी श्राद्ध आएगा उस दिन जो भी भूले बिसरे, जो जिसको नहीं याद है, सभी सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं उसको, तो उस दिन अपने उन बुजुर्गों को याद करके उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि श्री दुर्ज्ञाना कमेटी जो है वो यही प्रयास में है कि जो नवयुवक है, नई पीढ़ी अपनी धर्म संस्कृति से जुड़ी रहे और उसकी पालना करे। एक बात, जो इसकी पालना नहीं करते ना, फिर उसमें पितृदोष आ जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि अपने कारोबार में बरकत नहीं पड़ती,
घर में कोई बीमारी आ जाती है, बने काम बिगड़ जाते हैं। कहते ना पंडित जी को, जब हम सनातनी हैं दिखाते जी पितृ दोष लगा है, तो इस तरह की गलती नहीं करना। जो अपने ये श्राद्ध कर्म करता है अपनी ताकत अनुसार करना, ज़्यादा नहीं करना, तो वो करता है तो उनके कारोबार में भी तरक्की होती है, उसके बिगड़े काम भी बनते हैं और प्रभु की कृपा और पितरों की कृपा उन पर बरसती रहती है। जय श्री राम।